वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.5 को हल करेंगे जो कि बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। जैसे आपने 3.2 हल की थी उसी तरह ये है, यानी निस्बत तनासब के मुतल्लिका क्वेश्चन है। और यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन होंगे, तगय्युर रास और तगय्युर माकूस के हवाले से। तो निस्बत तनासब की डेफिनेशन भी करते हैं और तगय्युर रास और तगय्युर माकूस की भी। निस्बत हम कहते हैं दो एक जैसी इकाइयों के दरमियान तल्लक, और तनासब हम कहते हैं दो निस्बतों के दरमियान बराबरी का तल्लक। और तगय्युर रास और तगय्युर माकूस। तगय्युर रास क्या होता है? जब आप एक मिकदार को बढ़ाएं और दूसरी मिकदार भी बढ़ जाए, या एक मिकदार को कम करें तो दूसरी भी कम हो जाए, इसको हम कहते हैं तगय्युर रास या तगय्युर मुश्तरिक। यहाँ पे वो तगय्युर मुश्तरिक का लफ्ज इस्तेमाल करेगा। तो तगय्युर माकूस क्या होता है स्टूडेंट? तगय्युर माकूस के आप एक मिकदार को बढ़ा रहे हैं, दूसरी मिकदार कम हो रही है, या फिर आप एक मिकदार को कम कर रहे हैं, दूसरी मिकदार बढ़ रही है, तो इसको हम बोलेंगे तगय्युर माकूस। स्टूडेंट यहाँ पे इंतहाई आसान क्वेश्चन है तगय्युर रास और तगय्युर माकूस के वाले से। तो बिना देर किए पहले सवाल को हल करते हैं। पहला सवाल है कि अगर एस का यूज केस से तगय्युर रास और बी से तगय्युर माकूस तल्लक हो, ठीक है, एस और यूज केस का तल्लक, फिर एस का वी से तल्लक, ठीक हो गया। और एस इतना है, यू इतना है, वी इतना है। तो स्टूडेंट आपने अपनी जो 3.2 एक्सरसाइज थी उसको अगर रिकॉल करें तो उधर मैंने बताया था कि ये जो पहली कीमतें ये बताएगा ये हमारे कांस्टेंट के लिए, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के लिए, चाहे वो तगय्युर रास में लगे चाहे तगय्युर माकूस में लगे। और एंड पे ये जो पूछेगा ये असल क्वेश्चन होगा। तो हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम तल्लक बनाते हैं। तो कहते हैं एस का यू स्क्वायर से तल्लक कौन सा है? तगय्युर रास, और वी से तगय्युर माकूस। तो हम दोनों लिखेंगे एस का यू स्क्वायर के साथ तल्लक तगय्युर रास और एस का वी के साथ तगय्युर माकूस। अब स्टूडेंट इन दोनों को अगर इकट्ठा करें तो हम लिखेंगे एस तगय्युर रास यू स्क्वायर और तगय्युर माकूस वी के साथ। अब अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म करें तो हम कांस्टेंट लगाएंगे, यानी के इंटू यू स्क्वायर ओवर वी। अब स्टूडेंट आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 कहना है। अब इसी मसावात को यूज करते हुए ये कीमतें इस्तेमाल करें और के की कीमत निकालें, ठीक है। अब देखें जी, एस कितना है हमारे पास? 7 है। यू कितना है हमारे पास? 3 है। वी कितना है हमारे पास? 2 है। तो मसावात एक में दर्ज करने से, अब ऐसा अगर करेंगे तो कांस्टेंट के की कीमत आएगी दर्ज करने से। 7 इज इक्वल टू के, यू इसकी वैल्यू 3 इसका स्क्वायर, और वी यानी 2। तो स्टूडेंट 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, यानी 7 इज इक्वल टू के इंटू 9 ओवर 2। 2 डिवाइड हो रहा है, इधर अगर मल्टीप्लाई होगा तो 7 इंटू 2 इज इक्वल टू के इंटू 9, ये वाला। अब के 9 को इस तरफ ले आए, यानी मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा। तो 7 इंटू 2 बाई 9 इज इक्वल टू के, या फिर कांस्टेंट के की वैल्यू आएगी 14 बाई 9। अब स्टूडेंट असल आपका क्वेश्चन आगे स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, लेकिन आपने पहले के की कीमत मसावात एक में दर्ज करनी है। के की कीमत मसावात एक में दर्ज करने से, हाँ जी, के की कीमत इधर लगाए तो आपके पास एस आ जाएगा 14 यू स्क्वायर ओवर 9 वी। स्टूडेंट इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह रहे हैं, यानी मसला नंबर 2 कह रहे हैं। अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन असल है यहां से स्टार्ट हो रहा। आपने एस की कीमत मालूम करनी है, यानी हम लिखते हैं जी एस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी मालूम करना है। यू आपके पास है 6, वी आपके पास है 10। तो स्टूडेंट इन वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 2 में लिखें या दर्ज करें। तो मसावात 2 में दर्ज करने से, अब इनकी वैल्यूज लिखें तो s इज इक्वल टू के की वैल्यूज है 14 बाई 9, ये ऐसा ही लिखें। यू स्क्वायर, यू की वैल्यू है 6,
तो 6 का स्क्वायर, अब नीचे v है, v की वैल्यू 10, तो 9 इंटू 10 ये वाली आ गई। अब पहले 6 का स्क्वायर लें, तो s इज इक्वल टू 14 इंटू 36 बाई 9 इंटू 10। तो स्टूडेंट ये तो इंतहाई आसान हो गया, 9 1 जार, 9 4 जार, 2 2 जार 4 और 2 5 जार। अब ये कटिंग नहीं होती तो आपके पास आ जाएगा 14 इंटू 2 ओवर 5, यानी s का आंसर आएगा 28 बाई 5। दूसरा सवाल स्टूडेंट, अगर w का x y स्क्वायर और z में तगैयर मुश्तरक हो, यानी स्टूडेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो और ये वैल्यू उसने बता दी कि कांस्टेंट के लिए, तो एंड पे सवाल आएगा आपका w मालूम कीजिए जबकि ये x y z की कीमतें हैं। तो स्टूडेंट बिल्कुल उसी तरह आपने करना है कि w का इन तीनों में तगैयर मुश्तरक है, यानी w डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या तगैयर मुश्तरक किस किस के साथ, x y स्क्वायर और z के साथ। अब स्टूडेंट आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म करें, कांस्टेंट लगाएं, तो आपके पास आएगा w इज इक्वल टू k x y स्क्वायर z। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। अब ये जो वैल्यूज उसने स्टूडेंट दी हैं ये किस लिए, कांस्टेंट k के लिए, तो हम ये लिखते हैं w इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू 10। तो मसावात एक में दर्ज करने से जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास k की कीमत आ जाएगी, यानी w की जगह पे 5, k कांस्टेंट है, x की जगह पे 2, y की जगह पे 3 और इसका स्क्वायर भी है, z की जगह पे आप 10 लिखेंगे। अब स्टूडेंट इनको मल्टीप्लाई करें, जरा स्क्वायर भी लें, तो 5 इज इक्वल टू k इंटू 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 इंटू 10। तो स्टूडेंट अब ये सारी मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगी, तो 5 बाई 2 इंटू 9 इंटू 10 इज इक्वल टू k। तो 5 1 जार, 5 2 जार। अब आपके पास k की कीमत आएगी 1 बाई 2 इंटू 9 इंटू 2। तो ये मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 9 18, 18 इंटू 2 36, यानी k की वैल्यू आ गई 1 बाई 36। अब इसको k की कीमत को मसावात एक में दर्ज करने से, जब आप मसावात एक में दर्ज करेंगे तो आपके पास आएगा w इज इक्वल टू x y स्क्वायर z ओवर 36। ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट w मालूम कीजिए जबकि ये कीमतें हैं, तो स्टूडेंट हम ये कीमतें पहले लिखते हैं, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 7, z इज इक्वल टू 3। तो हम लिखेंगे मसावात दो में दर्ज करने से हमारे पास क्या आएगा, w इज इक्वल टू x की जगह पे आएगा 4, y की जगह पे आएगा 7 और इसका स्क्वायर, z की जगह पे आएगा 3 ओवर 36। अब स्टूडेंट पहले इसका स्क्वायर ओपन कर लें, तो w इज इक्वल टू 4 इंटू 7 का स्क्वायर 49 इंटू 3 ओवर 36। अब स्टूडेंट इसको कटिंग करें, 4 1 जार, 4 9 जार, 3 1 जार, 3 3 जार। अब आपके पास स्टूडेंट w का आंसर आएगा यानी 49 बाई 3। अब ये मजीद कटिंग नहीं हो सकती, तो यही आपका आंसर। सवाल नंबर 3 स्टूडेंट, अगर y का x क्यूब से तगैयर रास और d स्क्वायर t में तगैयर माकूस हो, तो ये कीमतें कांस्टेंट के लिए और बाकी आपने y मालूम करना है, तो ये कीमतें। तो स्टूडेंट इसमें भी आपने देखा है कि पहले क्वेश्चन की तरह तगैयर रास भी है, तगैयर माकूस भी है, तो हम लहदा इनको यूज करके पहले इक्वेशन बनाएंगे। तो y डायरेक्टली यानी तगैयर रास किसके साथ, x क्यूब के साथ, और y का तगैयर माकूस किसके साथ, t और z स्क्वायर के साथ। अब स्टूडेंट अगर आप इन दोनों को इकट्ठा करें, कंबाइन करें, तो आपके पास आएगा y डायरेक्टली या इनवर्सली दोनों का x क्यूब ओवर t z स्क्वायर। यानी स्टूडेंट इसमें यह है कि आपका y का रिलेशन x क्यूब के साथ डायरेक्ट है, t z स्क्वायर के साथ इनवर्स है। अब आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म करें तो कांस्टेंट लगाएंगे k,
तो आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू के एक्स क्यूब ओवर टी जी स्क्वायर। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह रहे हैं। अब इस इक्वेशन में ये वाली वैल्यूज यूज करें ताकि आप कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर सकें। y इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 2 और t इज इक्वल टू 3 मसावात एक में दर्ज करने से अब आपके पास k की वैल्यू आनी चाहिए। तो y की जगह पे आप लिखेंगे 16 इज इक्वल टू k इंटू x है तो x की जगह पे आप 4 लिखें और उसकी पावर 3। नीचे t है तो t की जगह पे आप 3 लिखेंगे। z है z की जगह पे आप 2 लिखेंगे लेकिन 2 का स्क्वायर। तो आपके पास सिंपल फॉर्म में आएगा 16 इज इक्वल टू k इंटू 4 का क्यूब है तो 4 इंटू 4 इंटू 4 तो ये स्टूडेंट आएगा 64 ओवर 3 इंटू ये 2 का स्क्वायर है तो ये बन गया 4। अब स्टूडेंट कटिंग कर ले 4 1 जार 4 16 जार तो ये वाली आप कटिंग नहीं होती, इसको एज सच लिखें यानी 16 इज इक्वल टू k इंटू 16 ओवर 3। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो रहा है तो इधर आगे उल्ट हो जाएगा 16 इंटू 3 बाई 16 इज इक्वल टू k तो ये 16 कट गया। अब आपके पास k का आंसर आ गया या k की वैल्यू आ गई 3। अब आपने लिखना है k की कीमत मसावात या इक्वेशन 1 में दर्ज करने से। जब आप इधर लिखेंगे तो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी यहां से यानी y इज इक्वल टू 3x क्यूब ओवर टी जी स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे यानी कांस्टेंट k था तो उसकी आपने कीमत ये वाली लगा ली। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट y की कीमत मालूम करनी है यानी असल जो क्वेश्चन यहाँ पे है y आपने मालूम करना है। x कितना होना चाहिए हमारे पास 2 है, z कितना होना चाहिए 3 है और t कितना होना चाहिए 4 है। तो हम लिखेंगे मसावात 2 में यानी इक्वेशन 2 में दर्ज करने से ये वाली वैल्यूज जितनी भी है मसावात 2 में दर्ज करें तो आपके पास y आ जाएगा 3 इंटू एक्स की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 यानी 2 की पावर 3 का मतलब क्यूब और नीचे t है t का आंसर आएगा 4 और z है z स्क्वायर है तो 3 का पावर 2 यानी 3 स्क्वायर। तो y आ जाएगा आपके पास 3 इंटू 2 की पावर 3 है तो 8 ओवर 4 इंटू 3 इंटू 3 यानी 3 का स्क्वायर। तो ये 3 से काट के 4 1 जार 4 2 जार तो y का आंसर स्टूडेंट फाइनल फॉर्म में आएगा 2/3 ये आपका आंसर। सवाल नंबर 4 स्टूडेंट अगर u का x स्क्वायर से तगैयर रास और हासिल ज़रब y z क्यूब से तगैयर माकूस हो तो स्टूडेंट ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह दोनों रिलेशन उसने दे दिए हैं। तो सबसे पहले हम दोनों रिलेशन लिखते हैं यानी u का तगैयर रास है x स्क्वायर से और u का तगैयर माकूस है y z क्यूब से। अब इन दोनों रिलेशन को कॉमन करें यानी कंबाइन करें तो आएगा u। अब इसका रिलेशन x स्क्वायर से तगैयर रास बन जाएगा और y z क्यूब से तगैयर माकूस बन जाएगा। इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म करें तो कांस्टेंट लगाएंगे k बाकी आप ऐसे ही लिखेंगे x स्क्वायर ओवर y इंटू z क्यूब। अब ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब स्टूडेंट ये जो वैल्यू उसने स्टार्ट में दी है वो आपने k कांस्टेंट के लिए यूज कर दिया यानी u आप यूज करेंगे 2 x इज इक्वल टू 8 y इज इक्वल टू 7 और z की आप 2 यूज करेंगे। तो मसावात 1 से ऐसे लिख लेंगे स्टूडेंट बेशक दर्ज करने ना लिखें मसावात 1 से। u की जगह पे आप लिखें 2 k कांस्टेंट है x की जगह पे आप लिखें 8 और इसका स्क्वायर ओवर y की जगह पे आप लिखेंगे 7 इंटू z का क्यूब है तो 2 का क्यूब। आप सिंपल फॉर्म में लिखें तो 2 इज इक्वल टू k इंटू 64 ओवर 7 इंटू 2 का क्यूब 8। अब इसको स्टूडेंट कट करें तो 8 1 जार 8 8 जार। अब ये कटिंग नहीं होती तो आएगा 2 इज इक्वल टू k इंटू 8 ओवर 7। तो k की कीमत अगर स्टूडेंट निकाले तो ये 8 मल्टीप्लाई हो रहा है 7 डिवाइड हो रहा है इधर अगर उल्ट हो जाएगा तो 2 इंटू 7/8। अब इसको कट करें तो 2 1 जार 2 4 जार तो स्टूडेंट k की वैल्यू आएगी
7/4 मसावात एक में दर्ज करने से, यानी ये वाली इक्वेशन है। तो आपके पास u आ जाएगा 7/4, यानी ऊपर वाला नंबर ऊपर नीचे वाला नीचे, बाकी उसी तरह लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर ओवर वाई इंटू जी क्यूब। आप इसको मसावात नंबर 2 कह रहे हैं। अब स्टूडेंट आपने u की कीमत मालूम कर दी है, जबकि आपके पास ये कीमतें हैं, तो इन कीमतों को यूज करते हैं जी। x आपका 6 हो, y आपका 3 हो, z आपका 2 हो, तो आपने किसको मालूम करना है? u को। तो u की कीमत आप ऐसे ही निकाल लें, u इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर ओवर 4 इंटू वाई सिंपल है तो 3 इंटू जी का क्यूब तो 2 का क्यूब। अब स्टूडेंट देखिए, इनको सिंपल फॉर्म में अगर करें तो ये हमारे पास u आएगा 7 इंटू 36/4 इंटू 3 इंटू 8। अब इनको अगर काट करें तो 4 1 4 9 3 1 3 3 तो स्टूडेंट अब कटिंग नहीं होती, तो 7 इंटू 3/8, या फिर आप यू का आंसर लिख लें 21/8। अब मजीद कटिंग नहीं होती, तो यही आपका आंसर। सवाल नंबर 5, अगर v का हासिल ज़रब xy क्यूब से तगय्युर रास और v स्क्वायर से तगय्युर माकूस हो, तो स्टूडेंट बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी दो रिलेशन है, दोनों को हम लिखते हैं v डायरेक्टली यानी तगय्युर रास है xy क्यूब से, और v का तगय्युर माकूस है z स्क्वायर से। दोनों रिलेशन को कॉमन कंबाइन करें तो आपके पास आएगा v डायरेक्टली किसके? xy क्यूब के, और इनवर्सली z स्क्वायर के। प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करें तो कांस्टेंट लगेगा, उसकी जगह आएगा k, और बाकी चीजें आप वैसे ही लिख दें। अब आपके पास ये बन गई मसावात या इक्वेशन 1। अब आपने ये वैल्यूज यूज करनी है और कांस्टेंट k की वैल्यू निकालनी है, तो v 27 है, x 7, y 6 और z किसके बराबर है जी? 7 के। तो मसावात 1 से यानी इक्वेशन 1 से इन वैल्यूज को दर्ज करें तो आएगा 27 इज इक्वल टू k इंटू एक्स है 7, y क्या है जी 6, उसकी पावर 3 ओवर z स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट अगर सिंपल फॉर्म में लाए तो ये 7 को स्क्वायर से काट दे, आपके पास आएगा 27 इक्वल टू k इंटू 6 की पावर 3 है तो 6 इंटू 6 इंटू 6, स्टूडेंट ये बनेगा 216 ओवर 7। अब इसको कांस्टेंट की वैल्यू निकालें तो ये जो डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई होगा, जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड होगा, यानी k इज इक्वल टू 27 इंटू 7 ओवर 216। अब इसको कटिंग कर लें तो स्टूडेंट ये गालबन 3 पे होगा, 3 9 3 7 और 3 2 3 3 3 24 3 1 3 8 तो k की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट 7/8। अब इसको आप लिखेंगे मसावात 1 में दर्ज करने से। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी ये वाली इक्वेशन बन जाएगी v इज इक्वल टू 7 ऊपर 8 नीचे, ऊपर वाली ऊपर, यानी एक्स वाई क्यूब ओवर z स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह रहे हैं। अब स्टूडेंट आपका यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया कि v की कीमत मालूम करें, जबकि ये दी हुई है तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3 और v आपने फाइंड करना है। तो ये वाली वैल्यूज आप अगर लिखें मसावात 2 में तो हमारे पास आएगा v इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स की कीमत लिखेंगे 6 इंटू वाई का क्यूब 2 की पावर 3 ओवर ये वाला 8 इंटू जी स्क्वायर तो ये 3 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसको सिंपल फॉर्म में लेकर आए तो 7 इंटू 6 इंटू 2 की पावर 3 8 ओवर 8 इंटू 3 की पावर 2 तो ये 9, ये 8 से कट गया, 3 3 3 2 अब स्टूडेंट कटिंग नहीं होती तो ऊपर आपके पास बचेगा 7 इंटू 2, नीचे आएगा 3 तो ये सिंपल फॉर्म में आ जाएगा 14/3, यानी ये आपका आंसर है।
लास्ट क्वेश्चन, अगर W का U के मुकाबले से तगैयर मकूस हो और बाकी ये कीमतें दी हैं, तो स्टूडेंट ये तो बहुत ही आसान है, एक ही रिलेशन है तगैयर माकूस, तो इंतहाई आसान क्वेश्चन, यानी W का U के साथ तगैयर माकूस, लेकिन U का मुकाब तो हम इसकी पावर 3 लिख लेंगे। अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करें तो हम कांस्टेंट लगाएंगे, यानी K ओवर U क्यूब, ये इक्वेशन 1। अब आपने ये कीमतें यूज करनी है और कांस्टेंट K की कीमत निकालनी है, यानी W इज इक्वल टू 5 और U इज इक्वल टू 3, तो मसावात 1 से। अब क्या होगा, 5 इज इक्वल टू K ओवर 3 इसकी पावर 3, तो 5 इज इक्वल टू K बाई 3 की पावर 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये आएगा 27। अब कांस्टेंट K की वैल्यू आएगी 5 इंटू 27, यानी ये स्टूडेंट आ जाएगा 135। अब आपने K की कीमत मसावात 1 में दर्ज करने से, जब आप उधर दर्ज करेंगे तो आपकी इक्वेशन 2 बनेगी, यानी W इज इक्वल टू 135 ओवर U की पावर 3, ये इक्वेशन 2 बन गई। अब आपने क्या करना है, W मालूम करना है ये वाला, जब आपके पास U 6 हो, W मालूम करना है, तो स्टूडेंट मसावात 2 से आपके पास आएगा W इज इक्वल टू 135 ओवर 6 की पावर 3, तो जब इसको सिंपल फॉर्म में लाएंगे तो आपके पास आएगा W इज इक्वल टू 135 ओवर 6 का क्यूब है, 6 इंटू 6 इंटू 6, तो ये 216। अब स्टूडेंट इसको कट करें, यानी W इज इक्वल टू 135 ओवर 216, 3 4 12, 1 कैरी और 15, तो 3 5 3 7 3 2 अब फिर कट कर ले, 3 15 3 24 फिर कट कर ले, 3 8 3 5 तो स्टूडेंट W आएगा आपके पास 5/8, यानी ये लास्ट क्वेश्चन था, यही आपका आंसर है। और स्टूडेंट मजे वाली बात ये है कि ये लास्ट ईयर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पेपर में आया था। तो स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।